आज मैं आपको ओम की एक बहुत ही रहस्यमय कहानी बताता हूँ। ओम मंत्र का जैसे सभी लोग जानते हैं, मगर उसकी इस कहानी को शायद ही कोई जानता होगा, उसकी महिमा को शायद ही कोई जानता है। चलो मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे प्रदेश में, हजारों वर्ष पहले की बात है, जहाँ उत्तम प्रदेश करके राज्य है, जहाँ पर दो सिपाही रात के समय पहरा दे रहे हैं। दोनों सिपाही नगर की सुरक्षा के लिए पहरा देते हैं और रात के समय पे वहाँ पे देखते हैं चौराहे पे कि एक पंडित ब्रह्मचारी जा रहा होता है। ब्रह्मचारी को देखकर सिपाही के मन में आता है कि इतनी रात को ब्रह्मचारी कहाँ जा रहा है, चलो पूछें। तो पहला सिपाही उसको रुकता है, अरे ओ पंडित, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो पंडित जी रुक जाते हैं और बोलते हैं, मैं खजाने की तलाश में जा रहा हूँ। दूसरा सिपाही हंसते हुए, अरे पंडित, तू कौन से खजाने की तलाश में जा रहा है? तो फिर पंडित बोलता है, अरे मैं एक ऐसे मंत्र की तलाश में हूँ जिसके मिलने से आदमी के सारे खजाने मिल जाते हैं और उसको कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उसको असंभव हो, वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकता है। अरे वाह, बड़ी। दूसरा सिपाही बोलता है, अरे हाँ, हंसते हुए, ये पंडित लगता है पागल हो गया है, ऐसा कौन सा मंत्र है? अरे उसका उपवास उड़ाते हैं, हंसते हैं, अरे जा जा पंडित, तेरे को कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, जा किसी गुरु को ढूंढ तो तेरे को कोई ऐसा मंत्र बता दे जिससे तेरे दिमाग सही हो जाए। तो ऐसा सुन के उसको, पंडित को, जाने को कहते हैं। फिर वो ब्रह्मचारी बटुक आगे जाता है एक ऋषि के आश्रम में और आचार्य के पास जाकर उनसे प्रार्थना करता है, हे आचार्य, मैं आपके पास एक प्रार्थना लेके आया हूँ। आचार्य को बोलते हैं, क्या प्रार्थना लेके आए हो? पंडित बोलता है, मैं आप कोई ऐसा गुप्त मंत्र जानते हो जिससे कि खजाना मिल जाए, खजाने के द्वार खुल जाए? आचार्य बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ। तो पंडित बोलता है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्या आप मुझे वो मंत्र बताएंगे? आचार्य बोलते हैं, कोई भी महान मंत्र को जानने के लिए उसके लिए महान प्रयत्न करने पड़ते हैं, महान साधना करनी पड़ती है। क्या तुम वो करने के लिए तैयार हो? पंडित बोलता है, हाँ मैं ज़रूर तैयार हूँ, आप जो बोलेंगे वो करेंगे। तो इससे आचार्य उसको बोलते हैं कि अच्छा, तो तुम कुछ वर्षों तक हमारे आश्रम में हमारी सहायता करो और यहीं रहो, शिक्षा प्रदान करो। तो फिर पंडित मान लेता है, हाँ। फिर वो कई वर्षों तक आचार्य की सेवा करता है, पूरे तन मन धन से वो आचार्य के दिन रात सेवा करता है। ऐसे करते करते काफ़ी समय निकल जाता है। फिर काफ़ी समय निकल जाने के बाद, कई वर्ष के बाद, पंडित के मन में ख्याल आता है कि आचार्य ने अभी तक मुझे वो गुप्त मंत्र नहीं बताया जिसके लिए मैं यहाँ आया था। तो फिर वो बोलता है, आज तो मैं आचार्य से ये मंत्र पूछ के रहूँगा। फिर मौका देखकर वो आचार्य के पास जाता है। आचार्य जी प्रणाम, क्या आप मुझे वो मंत्र बताने की कृपा करेंगे, गुप्त मंत्र? आचार्य बोलता है, अच्छा तुम अधीर हो रहे हो, ठीक है, तो आज मैं तुम्हें वो मंत्र बता ही देता हूँ, तुम अपना कान मेरे पास लाओ। तो फिर आचार्य उसको कान में ओम मंत्र देते हैं कि ये मंत्र लो और इसकी साधना करो। पंडित खुश हो जाता है और जाता है जंगल में उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए। जंगल में जाके एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और ओम का जाप करने लगता है। वो देखता है ओम का जाप करते हुए उसको वापस से ओम सुनाई देता है, प्रतिध्वनि सुनाई देती, इको होता है। अरे इतनी शीघ्र मैंने ये मंत्र सिद्ध कर लिया। तो खड़ा होता है, चारों तरफ देखता है, तो थोड़ा पास में देखता है तो एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक दूसरा पंडित बैठा हुआ, वो इसी मंत्र का जाप कर रहा था। ओम, अरे ये क्या, ये मंत्र तो इस पंडित को भी आता है। वो बोलता है, अरे ये तो गुरुजी ने कहा था गुप्त मंत्र है, ये तो इसको भी पता है। फिर वो काम करता है, गांव में जाता है। गांव में जाता है तो हर कोई अपने अपने काम में होता है। कोई भिक्षुक आता है, वो बोलता है,
भिक्षा, ओम भिक्षाम देहि। वो देखता है, अरे ये भिक्षुक को भी ओम मंत्र का नाम जाप पता है। अरे वो आश्चर्यचकित होता है। फिर कोई गांव वाले एक दूसरे से मिलते हैं, बोलते हैं हरिओम। अरे ये गांव वालों को भी हरिओम, ओम तो इनको भी पता है। अरे लगता है मेरे साथ छल हुआ है। पंडित सोचता है मेरे साथ मेरे गुरु ने धोखा किया है। मैं गुरुदेव के पास ये मंत्र तो सबको पता है, तो इसमें गुप्त मंत्र कहाँ से हुआ। मैं गुरुदेव के पास जाके अभी मैं उनसे पूछता हूँ उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पंडित फिर आचार्य के पास जाता है भागता हुआ। अरे आचार्य, आपने मुझे ये ओम मंत्र बताया, ये तो सभी लोग जानते हैं, हर गांव वाले भी उस मंत्र को जान रहे हैं, भिक्षुक भी जानता है, दूसरे पंडित भी जानते हैं। तो आचार्य बोलते हैं तुम्हारी बात सही है, ये ओम मंत्र जानने वाले काफ़ी लोग हैं। जिस तरह मैं मेरे कई शिष्य हैं, मैंने कई लोगों को सिखाया है, तो मेरे तरह काफ़ी गुरु भी हैं जो दूसरे शिष्यों को सिखा रहे हैं। तो इस तरह सब लोग इसको जानते हैं ज़्यादातर लोग। अच्छा, तो आचार्य ये गुप्त मंत्र कैसे हुआ। तो बोलते हैं अच्छा, अच्छी बात है, तो एक काम, मैं और एक गुप्त मंत्र को जानता हूँ। आचार्य कहते हैं पंडित से, मैं एक गुप्त मंत्र को जानता हूँ, मगर उसको जानने के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो पंडित बोलता है अच्छी बात है, मैं करूँगा, आप मुझे वो मंत्र बताइए, तो उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। तो आचार्य अपने आश्रम में जाते हैं, वहाँ से एक साधारण सा पत्थर लेके आते हैं अपने हाथ में और उस पंडित को देते हैं, ये पत्थर ले जाओ। पंडित को बोलते हैं ये पत्थर लेके जाओ और इसको बाजार में जाके बेचने की कोशिश करना, मगर इसको बेचना नहीं है, इसका तुम्हें सही मूल्य जानकर आना है। अच्छा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं चला जाता हूँ, फिर मैं तुम्हें वो गुप्त मंत्र बताऊंगा, गुरुदेव बोलता है। फिर पंडित वो पत्थर लेके बाजार में जाता है। पहले वो जाता है बाजार में सब्जी वाले के पास, सब्जी वाले के पास जाता है, बोलता है वो सब्जी वाले, ये मेरे पास पत्थर है, इस पत्थर को आप ले खरीदेंगे। तो बोलता है, पर सब्जी वाला बोलता है ये पत्थर का क्या, मेरा क्या काम है, ये तो ऐसे ही मिल जाता है, देख लीजिए ये थोड़ी अलग तरह का है, ये आपके कुछ काम आ जाए, इसका कुछ दे दीजिए मुझे। तो सब्जी वाला देखता है तो उसका वजन उसके बाट के बराबर होता है, जो वजन कांटे के में बाट रखता है उसके बराबर होता है। तो कहा अच्छा चलो तुम पंडित हो तो मैं चलो इस पत्थर के बदले में तुमको 250 ग्राम टमाटर दे देता हूँ। तो पंडित बोलता है क्या इस पत्थर का मूल्य खाली 250 ग्राम टमाटर है। तो उससे पत्थर वापस लेके जाता है। फिर पंडित कपड़े वाले के पास जाता है, वही चीज़ बोलता है कि मुझे ये पत्थर के बदले आप क्या दे सकते हो। कपड़े वाला भड़क जाता है, अरे क्या पंडित जी सुबह सुबह भांग खा लिए है क्या, ये पत्थर का भी कुछ मिलता है क्या, जाओ यहाँ से। तो फिर उसको मंगा देते हैं। फिर उसके बाद पंडित जाता है गणिका के पास, नर्तनी के पास। नर्तनी के पास जाता है तो उसको बोलता है कि पत्थर दिखा, बोलता है आप मुझे ये पत्थर ले लो, उसके बदले में कुछ दे दो। नर्तकी बोलती है इस पत्थर का मैं क्या दूं, ये पत्थर तो की कोई कीमत नहीं है, अगर तुम्हें भिक्षा चाहिए तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ। दूसरी उसकी फ्रेंड बोलती है नर्तकी की ये पत्थर रख लो, वो तुम्हारे पाँव घसने के काम आएगा। बोलता है नहीं नहीं नहीं, पत्थर का मैं क्या करूँगी। तो फिर नर्तकी उसको बोलती है कि तुम ऐसे के पास जाओ जो पत्थर का कीमत जानता हो, उसके पास जाके इसको प्रयास करो बेचने का। तो फिर पंडित जाता है जौहरी के पास। जौहरी के पास जाता है तो बूढ़ा सर का एक जौहरी होता है, वो अपनी दुकान में बैठा होता है, उसको एक पत्थर दिखाता है। तो जौहरी पत्थर को देख के अचंभित हो जाता है। वो पंडित को पूछता है अरे पंडित, पहले ये बताओ कि ये पत्थर तुम्हारे पास आया कहाँ से। पंडित जी बोलते हैं ये पत्थर तो मुझे मेरे आचार्य ने दिया है बेचने के लिए। बोलते हैं अच्छा, अरे पंडित ये तो बहुत ही बहुमूल्य रत्न है, ये ऐसा रत्न है जरूर तुम्हारे आचार्य को किसी राजा ने दिया होगा भेंट में, ये तो बहुत ही कीमती रत्न है। तो पंडित बोलते हैं अच्छा अच्छा, तो ये इतना मूल्यवान है, तो आप मुझे इसका मूल्य बताने की कृपा करेंगे। बोलता है इस गांव में क्या, इस राज्य में भी शायद ही कोई इसे खरीद पाए, इतना कीमती पत्थर है। अच्छा, तो उसको पंडित वो जान के बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है।
फिर वो पत्थर लेके गुरुदेव के पास वापस चला जाता है। गुरुदेव के को बोलता है, गुरुदेव आपने इतना बहुमूल्य पत्थर मुझे क्यों दिया जो बेचने के लिए? गुरुदेव बोलते हैं, देखो पंडित, तुम पहले इस पत्थर को बेचने गए तब हर किसी ने उसकी कीमत नहीं जाकी। सब्जी वाले ने उसको खाली टमाटर दिया 250 ग्राम, फिर नर्तकी ने उसको ऐसे ही लौटा दिया, कपड़े वाले ने, सब ने उसको मूल्यहीन समझा। मगर तुम उस पत्थर को लेकर जब जौहरी के पास गए तब उसने उसकी सही कीमत बताई। इसी तरह मैंने जो तुमको जो ओम मंत्र बताया, तो ओम मंत्र जानता हर कोई है, मगर उसका अर्थ किसी को नहीं पता है। बहुत ही कम लोग जौहरी हैं जो उसका सही मायने में अर्थ जानते हैं। तो मैं आज तुम्हें उसका सही अर्थ बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ओम में 3 मात्राएं होती है, अ, उ और म। आज आप कोई भी भाषाएं बोलते हो, आप दुनिया में कितनी भी भाषाएं जानते हो, हर भाषा में जब भी आप मुंह खोलते हैं तो अ की ध्वनि निकलती है। कोई भी प्राणी मुंह खोलेगा मनुष्य तो अ की ध्वनि पहले निकलेगी, और जैसे ही वो मुंह बंद करते हैं, जैसे ही हम मुंह बंद करते हैं तो म की ध्वनि निकलती है, और आधा मुंह खुला और आधा बंद उ, ओमकार की ध्वनि, उसमें ऊ की ध्वनि निकलती है। तो वो तीनों मात्राओं को मिला के ओम बनता है। मतलब जो भी हम बोलते हैं वो ओम से ही बना है, ये इसका एक वास्तविक अर्थ है। दूसरा, ओम ईश्वर का भी प्रतीक है। इसलिए आज मैं आपको ये मंत्र बताता हूँ, और इसकी साधना करने से उनको सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। जय श्री कृष्ण।